हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं लेयर वन ब्लॉकचेन का आपस में सोलाना, सुई, एप्टोस, सेई और अवलांचे। ये पांचों जो है लेयर वन की ब्लॉकचेन है। इनकी टेक्नोलॉजी, इनको इकोसिस्टम और इनकी ग्रोथ के आधार पर हम इनका कंपेयर करने वाले हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी ब्लॉकचेन या कौन सा प्रोजेक्ट सही है। तो चलिए इनका कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलाना। सोलाना का इसका क्या है, वर्क मैकेनिज्म कैसे है। तो ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पर काम करती है। दूसरा है सुई, यह है ऑब्जेक्ट सेंट्रिक मूव इंजन है, ये इसके आधार पर काम करती है। ठीक है। एप्टोस है पैरालाइज्ड एप्टोस मूव इंजन है, इसके आधार पर काम करती है। दूसरा है सही पैरालाइज्ड ईबीएम V2 इंजन, इसका टेक्नोलॉजी ये है। और अवलांचे है कंसेंसस सबनेट, इसमें सबनेट्स काम करते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है लेयर वन में, ट्रांजैक्शन की स्पीड कितनी है, किसकी कितनी है। सोलाना की अगर बात करें तो ये 2500 से लगभग 65,000 प्लस तक की ये गारंटी करते हैं, या बताते हैं कि 65,000 प्लस तक ट्रांजैक्शन पर सेकंड सोलाना ब्लॉकचेन कर सकती है। अब वहीं सुई की बात करें तो सुई 1,000 से 2,97,000 तक की गारंटी देते हैं, कंफर्म करते हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 2,97,000 तक ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकती है। तो ठीक है, इसके 2,97,000 हो गए। वहीं एप्टोस की बात करें तो 1,000 से 1,60,000 के ये बताते हैं कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड है। वहीं सेई की बात करें तो 12,500 से 28,000 है। और वहीं पर बात करें अवलांचा की तो ये 4,500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। तो यहाँ पर अगर हम पांचों का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सुई सबसे आगे है ट्रांजैक्शन स्पीड में। लेयर वन में यहाँ पर सबसे आगे है सुई स्पीड के मामले में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख वर्क सेक्टर, इनके मतलब कौन कौन सी सर्विस हैं या कौन कौन से इनके ऊपर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं या बन रहे हैं। तो सोलाना पे मीम कॉइन आप देखते होंगे बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। डीफाई के प्रोजेक्ट हैं, डीप इनके प्रोजेक्ट हैं, एनएफटी के, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट सोलाना के ऊपर हैं। अब बात करते हैं सुई पे कौन कौन से प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। वेव थ्री और गेमिंग सबसे ज्यादा सुई पर है, डीफाई भी है, पैरेलल भी है, एग्जीक्यूशन, ये सारे किसके ऊपर हैं, सुई के ऊपर, पैरेलल एग्जीक्यूशन। अब बात करें एप्टोस पे कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट, तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हैं, आरडब्ल्यूए के भी प्रोजेक्ट हैं इनकी ब्लॉकचेन, और डीफाई के भी हैं। और नेक्स्ट है सेई, ऑर्डर बुक है, डीईएक्स है, हायर फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है। ठीक है जी, इसके ऊपर ये वर्क है मुख्य। और नेक्स्ट है अवलांच इंटरप्राइजेस ब्लॉकचेन्स, मतलब कंपनियां इंटरप्राइजेस हैं, आरडब्ल्यू है, गेम है, ये इसके ऊपर प्रमुख वर्क हैं जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है इकोसिस्टम साइज में, इकोसिस्टम साइज मतलब किस प्रोजेक्ट पर या किस ब्लॉकचेन पर कितने प्रोजेक्ट एक्टिव हैं या बने हुए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, 1500 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट बने हुए हैं किसके ऊपर, सोलाना के ऊपर, 1500 प्लस। वहीं सुई की बात करते हैं तो 300 प्लस एक्टिव प्रोजेक्ट किसके ऊपर हैं, सुई के ऊपर है। एप्टोस के ऊपर कितने हैं भाई साहब, 250 प्रोजेक्ट अभी भी एप्टोस के ऊपर है। तो ये भी पीछे पीछे चल रहा है। वहीं सही की बात करें तो 200 प्लस प्रोजेक्ट सही के ऊपर हैं। अवलांचे की अगर बात करें तो 500 प्लस सबनेट एंड डेप्स इसके ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी अवलांचे थोड़ा आगे है और सबसे आगे है यहाँ पर सोलाना। लेकिन सबसे बढ़िया मजबूत लेयर वन जो चल रहा है, तो इस पर बहुत ही जल्दी से प्रोजेक्ट और बढ़ने की संभावना है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर सोलाना आगे है और ट्रांजैक्शन में सुई आगे थे। अब बात कर लेते हैं टोकन यूज केस किसके हैं, यूटिलिटी क्या है इनकी टोकन की। गैस फीस से इनकम होती है, स्टेकिंग होती है, गवर्नेंस। गैस फीस, स्टेकिंग, स्टोरेज फंड। ठीक है। और जी गैस फीस है, स्टेकिंग है, गवर्नेंस है, गैस फीस है, स्टेकिंग है, गवर्नेंस है, गैस फीस है, बर्न सिस्टम है, सबनेट है, स्टेकिंग है। तो यूटिलिटी लगभग एक जैसी है, थोड़ा बहुत अंतर है। नेक्स्ट है फंडिंग की बात कर लेते हैं। फंडिंग एंड सपोर्ट, किसका सपोर्ट है किस बड़े का, तो 300 प्लस मिलियन का सपोर्ट है। A16Z पॉलीचैन मैसिव रिटेलर, इसके पास है, सपोर्ट है इसको। और वहीं बात करते हैं सुई का, तो 300 मिलियन का सपोर्ट A16Z का इसको भी है, एप्टिक्स का भी है, और मास्टर लैब्स का भी इसको सपोर्ट है। और नेक्स्ट है एप्टोस, 300 मिलियन प्लस A16Z, जंप टाइगर ग्लोबल, इन सब के साथ इसकी पार्टनरशिप है, जो भी आप कह सकते हैं सपोर्ट है। सेई है, सेई का 35 मिलियन है, मल्टी कॉइन स्वैग्स है, वेंचर्स इनका सपोर्ट है। और वहीं अवलांचे की बात करें तो 200 मिलियन प्लस अवलांचे लैब, पॉलीचैन, एंडरसन, ये इनका इसको सपोर्ट है। ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। हाँ, अपकमिंग अपडेट, इनमें कौन कौन से अपडेट आने वाले हैं। तो वहीं सोलाना की बात करें तो इसको थोड़ा सा
हाँ जी, तो सोलाना की अगर बात करते हैं तो सोलाना में फायर डेंसर क्लाइंट मेगा स्पीड स्टेबिलिटी, इसकी जो चैन है थोड़ी रुक जाती है, तो उसको सही करने के लिए नए अपडेट आने वाले हैं इसमें, स्टेबिलिटी। और दूसरा है आपका सुई, सुई में क्या मल्टी कंसेंस सब सब सेकेंड लेटेंसी, ये नए नए इसमें अपडेट आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। रैप्टर इंजन मूव टू अपग्रेड हो रहा है एप्टोस में। सही बी टू पैरालाइज्ड ईबीएम एक्सपेंशंस, उसको और बढ़ाया जा रहा है। अवलांचे टेलीपोर्टर ACP 77 सबनेट फीस, इसमें और इसको अपडेट किया गया है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 490 मिलियन सप्लाई है, 590 अवेलेबल है, तो लगभग सोलाना की सभी आ गई है। तो यहाँ पर सोलाना पूरे 100 में से 100% आगे है। और वहीं सुई की बात कर लेते हैं तो 100 बिलियन है, केवल 3 बिलियन ही आई है। मान के चलो 65% सप्लाई आनी बाकी है, केवल 30-35% सप्लाई ही इसकी आई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एप्टोस, 845 मिलियन आ चुकी है, 2.5 बिलियन इसकी सप्लाई है। तो अभी इसकी 50% के लगभग आ गई है, 50 ही और आनी बाकी है। वहीं सेई की 10 बिलियन है, 6.7, मतलब 60% आ गई है सप्लाई इसकी। और अवलांचा की 700 मिलियन है, 410 आ गई है, तो लगभग 60% इसकी भी आ चुकी है। तो यहाँ सप्लाई अगर देखें तो इसकी केवल सुई की सप्लाई थोड़ी 35% ही आई है, तो यहाँ पर सुई थोड़ा पूछा है सप्लाई में। सप्लाई का भी प्राइस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क है हाई एंड स्टेबल डोमिनेंस रिटर्न, ये आपको देगा क्या बोलते हैं सोलाना। और वेरी हाई ग्रोथ, इसकी सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ किसकी है भाई साहब? ये आपकी सुई कॉइन की सबसे वेरी हाई ग्रोथ है, सभी की निगाहें इस पे हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट टू हाई ग्रोथ, इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है, ठीक है, इसकी हाई है, निस्सी की भी हाई है, और इसकी अवलांची की मॉडरेट टू हाई है इसकी भी। ठीक है जी। अब इसको आगे कर लेते हैं, थोड़ा पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ तो देख किसके लिए बेस्ट है, कौन सा क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये है किसके लिए बेस्ट है? रिटेल यूजर सोलाना, मेम कॉइन, ट्रेडर्स, डीप इन प्रोजेक्ट्स, ये सब सोलाना पे बेस्ट हैं। वेब 3 गेम सुई पर है, गेम्स है, हाई स्पीड डीफाई है, इंस्टीट्यूशनल और एंटरप्राइज एप्टोस पर, और क्रिप्टो ट्रेडिंग हाई डिफेंसेसी ये अपना जो है सही पर। और ये अवलांचे पर है, कस्टम ब्लॉकचेन डेवलपर्स और RW, इनके लिए ये बेस्ट है जो इससे संबंधित इन पर कार्य करते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।